हमारे 4 अनार हैं और ये अनार देखिए मेरा फेवरेट है, देख के ही लग रहा है कि बहुत ही मीठा निकलने वाला है ये। अब हम कर रहे हैं नींबू की हार्वेस्टिंग। तो देखिए ये 2 हमारे बड़े वाले नींबू लगे हैं। ये लगी है दोस्तों हमारी गिलकी, और गिलकी की लंबाई आप देखिए। दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ मेरे छत पर लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग। यहाँ आप देख रहे हैं तो बैगन लग रहे हैं, तो अलग अलग तरह के बैगन तोड़ेंगे, साथ में हम तोड़ेंगे करेले, नींबू, अमरूद, पालक, धनिया जैसी सब्जियां। तो आज की ये हार्वेस्टिंग काफ़ी दिनों के बाद हो रही है मेरे छत पर जो सब्जियां लगी हैं उनकी, और अब इस तरह से रेगुलर हार्वेस्टिंग होगी। तो आज जो भी सब्जियां मिलने वाली हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है और बताना है कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये है मेरा टेरेस गार्डन जो आप देख रहे हैं, यहीं पर लगी हैं सब्जियां और इन्हीं की आज हम करेंगे हार्वेस्टिंग। तो चलिए तोड़ते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियां और फिर रखते हैं इन्हें एक साथ। आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत जो है हम कर रहे हैं इस तरह से हमारे पिंक बैगन से। तो ये पिंक बैगन है और इनके पौधे जो है पुराने पौधे हैं, मतलब पहले से लगे हुए जो पौधे हैं उनमें ये बैगन लग रहे हैं। गर्मियों में इनमें बैगन आना बंद हो गए थे, अभी फिर से बैगन आना शुरू हो गए हैं। इस समय आपको क्या करना है, बैगन को थोड़ा जल्दी हार्वेस्ट करना है, वरना इसमें इल्ली जो है वो लगेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इल्ली आएगी और पूरे में लग जाएगी। तो उसे हटा दिया है मम्मी ने। और अंदर देखिए ये वाला बैगन ये लगा हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल नीचे से ही बैगन लगना शुरू हो गए हैं, और आप इनकी प्रूनिंग कर देंगे बैगन की तो ये नीचे से ही लगने लगेंगे। तो यहाँ पे और बैगन लगे हुए हैं। ये जो बैगन के पौधे हैं ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं, और नए बैगन के पौधे भी हमने लगाए हैं जो अभी हम उनकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो उनसे भी हमें हार्वेस्टिंग मिलने लगी। ये भी हार्वेस्ट कर लीजिए। इतने छोटे भी आप बैगन हार्वेस्ट कर लें, इसमें मिलीबग भी आएगा और इल्ली भी लगेंगी, तो आपको दोनों चीज़ों से अभी फ़िलहाल बैगन को बचाना है। और ये वाला जो पिंक बैगन है खाने में काफ़ी अच्छा लगता है और बीज भी इसमें कम होते हैं। यहाँ पे लगभग 5 पौधे लगे हैं, पीछे लगा हुआ है वहाँ पर, इस वाले पौधे में पीछे की तरफ। थोड़ा सा इसमें भी देखिए इल्ली लगी हुई है, और इसमें से मान के चलिए आप आधे बैगन ही हमारे खाने लायक मिलेंगे हमें, बाकी 1-2 बैगन इल्ली वाले हैं जो हमें हटाने होंगे। तो यहाँ से हमने पिंक बैगन हार्वेस्ट किए हैं, अब हम दूसरे बैगन हार्वेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं ये जो पिंक बैगन है ये अपने सब्जियों की जो बास्केट है उनमें रख देता हूँ। तो आपको ये पिंक बैगन कैसे लगे मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अब हम काट रहे हैं हमारे जो नए बैगन के पौधे हैं उनमें जो बैगन लगे हैं उन्हें। जैसे ये देखिए ग्रीन लंबा वाला बैगन है, और इसको भी कुछ जो है इल्ली ने ख़राब किया है, बाकी कुछ बैगन अभी बहुत ही अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ये जो थोड़े पतले हैं इसे भी तोड़ लीजिए, ऊपर से इसे हटा दीजिए, इसको इल्ली ने खाया है। तो देखिए ये अभी कितने सारे इसमें बैगन यहाँ पर लग रहे हैं। फिर ये जो बैगन है हमारा वो ब्लैक बैगन है जो कि बड़ा होता है साइज में। ये देखिए इतना बड़ा ये बैगन लगा हुआ है। और इसके साइड में ये वाला बैगन भी तोड़ लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे दूसरी वैरायटी के बैगन हैं, ये ब्लैक ही है सेम। और इस समय बैगन में लीफ ब्रोरर और स्टेम ब्रोरर भी बहुत आएगा, जिससे ऊपर की जो स्टेम है वो आपको अचानक से सूखी हुई दिखेंगी। जैसे यहाँ पर है, ये देखिए ये स्टेम सूख गई है, तो इसे हमें इस तरह से नीचे से काट कर हटा देना है। इसके अंदर भी इल्ली घुस जाती है। यहाँ आ जाइए। इसके बाद आप देखेंगे तो हमारे ये देखिए चूचू बैगन लगे हुए हैं छोटे वाले, और ये तो बहुत अच्छे होते हैं। ये आप देखिए एक ही बैगन के पौधे में कम से कम 10 से 15 बैगन लगे हैं। अलग अलग काट लीजिए, अलग अलग नीचे वाला काट लीजिए। तो इनको आपको छोटे में ही हार्वेस्ट करना है क्योंकि ये छोटे ही होते हैं। और पीछे एक लगा है, ये वाले जो
बैगन हैं ये भी हमने देखिए 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ही लगाए हैं, जो हमारे पुराने ग्रो बैग थे उन्हीं में हमने इन्हें लगाया है। और गर्मियों में हमने इन्हें लगाया था ताकि रेनी सीजन में हमें अब इनकी हार्वेस्टिंग मिले। आप अभी लगाएंगे तो लगभग सर्दियां शुरू होंगी तब आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि 1 महीने इनके पौधे बनने में लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पौधे दिख रहे हैं आपको ये नए पौधे हैं। यहाँ पे जो थे ये पुराने बैगन के पौधे थे, और इतने हमने अभी जो बैगन हैं ये हार्वेस्ट कर लिए हैं। इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारा 56 कद्दू, और इसे मैंने रेनी सीजन में ट्राई किया था तो एक कद्दू तो लग गया, बाकी अब पौधा ख़राब हो गया। तो इस कद्दू को कर लेते हैं हम हार्वेस्ट। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये बना है, और बाकी इस पौधे को अब हम हटा देंगे क्योंकि इसमें और कद्दू अब नहीं लगेंगे, और फिर यहाँ पर दूसरी सब्ज़ी लगाएंगे। तो आज हमें एक ये 56 कद्दू मिला है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी चुकंदर, और ये भी बहुत लंबे समय से लगी है। तो आज हम कर रहे हैं यहाँ से हार्वेस्टिंग। अगर हम अब नहीं निकालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो हमने कुछ चुकंदर गर्मी में निकाली थी, कुछ हम अभी निकाल रहे हैं। ये वाली बड़ी वाली निकाली थी। तो इस तरह से अभी हमने नई चुकंदर भी लगाई है। अब वो धीरे धीरे बड़ी होना शुरू हो रही है। तो यहाँ से फ़िलहाल ये देखिए इस तरह से ये चुकंदर हमारी बन गई, और ये बहुत ही डार्क रेड कलर है इसका। आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रेड है। ये देखिए वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी है। और क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ लगी है तो अब मैच्योर भी हो गई है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो आज हमने ये 4 चुकंदर निकाल ली हैं इन्हें, और मैं अच्छे से पानी में वॉश कर लूँगा। फिर हम रखते हैं इन्हें हमारी सब्जियों के साथ। तो ये हमने चुकंदर को धो लिया है, और ये 4 चुकंदर हमने यहाँ रख दी हैं। ये लगी हैं दोस्तों हमारी गिलकी, और गिलकी की लंबाई आप देखिए। और ये हमारे रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में लगी हैं, जहाँ पर अब वैसे रखिए मम्मी, जहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीपर को भी हमने इसी ग्रो बैग के फ्रेम में ही फैलाया है। तो ये कंप्लीट इस फ्रेम के साथ आता है ग्रो बैग। थोड़ा नीचे से काटिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी अच्छी बेल है इसकी। और ये देखिए ये छूट गई थी हमसे हार्वेस्ट करते समय, तो अभी इतनी बड़ी हो गई है। अब हम इसको काट लेते हैं। अभी भी ये सॉफ्ट ही है, बस टेस्ट थोड़ा सा इसका कम हो जाता है। मैच्योरिटी स्टेज में आने लगी है अब ये वाली भी हार्वेस्ट कर लीजिए। गिलकी को आप जितना जल्दी हार्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा आपको देखना है क्रीपर को, ये भी हार्वेस्ट कर लीजिए। और फूल भी इसके बहुत सुंदर लगते हैं, आप देख रहे हैं फूल कितने सुंदर हैं। इसके साथ गिलकी तो लगती ही बहुत अच्छी हैं। जैसे ये हमने अभी छोड़ दी, बाकी हार्वेस्ट कर सकते हैं हम इस साइज़ की गिलकी भी। एक गिलकी यहाँ पे दिख रही है। और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये ग्रो बैग है 48-24-12 इंच का। इसमें 6 जो है पौधे लगे हैं गिलकी के। और ये गिलकी यहाँ पर है, ये भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए। और यहाँ पर मेरे फ्रूट प्लांट हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इन्हीं के साथ यहाँ पर ये गिलकी की बेल आगे गई है। और यहाँ पर एक मम्मी को एक और गिलकी दिखी जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके ऊपर एक और है मम्मी, उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो एक और है, उसके ऊपर वहाँ पर इसी पत्ते के आगे। चलो उसको बाद में तोड़ेंगे। इसके सामने यही है, ये देखो आप, यही देखिए कितनी बड़ी गिलकी यहाँ पर नीचे लटक रही है। तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये आ गई वापस ऊपर से। और ये कर ली हार्वेस्ट मम्मी ने गिलकी।
ये रख दीजिए। हाँ 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 हाँ, देखिए तो इतनी सारी जो गिलकी हैं वो हमें मिली हैं आज। बहुत सारी गिलकी मिल गई हैं। आपको ये गिलकी कैसी लगी ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। अब हम कर रहे हैं नींबू की हार्वेस्टिंग। तो देखिए ये 2 हमारे बड़े वाले नींबू लगे हैं यहाँ पर और 1 नींबू लगा है यहाँ पर। ये काफ़ी बड़ा होता है नींबू। और इसके बाद हमारा ये देख सकते हैं 3 नींबू हमें मिल गए हैं बड़े। 1 नींबू ये देखिए, ये नीचे से तो नहीं क्रैक हो रहा है, अभी ये कुछ दिन चल जाएगा। तो 3 नींबू तो मिल गए हैं बड़े। अब हम करते हैं हमारे छोटे नींबू को हार्वेस्ट। तो देखिए एक यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नींबू लगे हैं इस तरह से। ये हमने 2 नींबू हार्वेस्ट कर लिए। और इस नींबू की खासियत देखिए, इसमें हमें नींबू तो मिले हैं, साथ में इसमें ये फूल भी बन रहा है। तो इसमें हमेशा नींबू आते रहते हैं, फूल बनते रहते हैं। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप कुछ नींबू हैं, देखते हैं वहाँ पर कितने नींबू हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर 1 नींबू ये दिखा मम्मी को और दूसरा नींबू ये है। तो 2 नींबू ये हमने तोड़ लिए। तो हमें टोटल 7 नींबू मिल गए हैं। 4 छोटे वाले नींबू, 3 बड़े वाले नींबू। छोटे वाले नींबू का पेड़ ये देख सकते हैं आप, इसमें ढेर सारे जो है नींबू बन रहे हैं और अभी इस तरह से फूल से नींबू बनने लगे हैं। छोटे छोटे नींबू भी लगे हैं और इस तरह से हम बड़े नींबू हार्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एयर लेयरिंग भी कर रखी, ये देख सकते हैं आप, जिससे हम नए पौधे बनाएंगे। और बाकी यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे नींबू बन रहे हैं। ये कुमकाट वैरायटी का नींबू है और इसमें आप देखिए कितने सारे नींबू आ रहे हैं। तो आज के लिए इतने नींबू काफ़ी हैं। ये नींबू आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ये लगा है मेरा अनार का पेड़ और इसमें आप देखिए कम से कम 50 से ज़्यादा अनार लगे हैं। और 1 अनार ये तोड़ लिया मम्मी ने और 1 अनार ये भी तोड़ने के लिए तैयार है। या तो आप घुमा के तोड़ सकते हैं या इस तरह से काट भी सकते हैं, कट जाएगा। अच्छा, ये जो अनार है ये अंदर से लाल निकलेगा, इसके जो दाने हैं वो लाल निकलेंगे। और यहाँ पर एक अनार की वैरायटी है जो इस तरह से होती है, ये देखिए काफ़ी बड़ा इसमें अनार लगा है। तो इसे हम काटेंगे। ये लेकिन लाइट पिंक कलर का निकलेगा, ये पूरा रेड नहीं होता है। और इसे देख लीजिए, अगर दोनों टूटे तो दोनों तोड़ लेंगे। ये देखिए एक ये आ गया हमारे हाथ में, इसे और तोड़ लीजिए, काट लीजिए। और दूसरा और हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा अनार है ये देखिए, ये अनार का साइज़ देखिए आप। और ये ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से अब पिंक होना शुरू हो रहा था। तो 4 अनार मिल गए हैं हमें हमारे टेरेस गार्डन से और बहुत ही अच्छे अनार हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनमें। आपने कभी अपने छत पर अनार उगाकर खाए हैं कि नहीं मुझे कमेंट्स कर बताएं। इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये लगी है हमारी धनिया और ये है अर्ली कोरिएंडर। तो ये बहुत जल्दी बड़ी हो गई। अभी हमने बारिश शुरू होने के जस्ट पहले ही लगाई थी इसे और देखिए ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और अगर आप अभी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर ये ख़राब होने लगेगी, क्योंकि बारिश के वजह से धनिया एक तरफ झुक जाती है। तो इस तरह से धनिया आप बड़े आसानी से ग्रो बैग में उगा सकते हैं। ये 36-12 इंच का ग्रो बैग है, रेक्टेंगुलर। और आप कोई भी 6 से 9 इंच गहराई का ग्रो बैग ले सकते हैं, उसमें आप धनिया लगाइए, बहुत अच्छी धनिया आपको मिलेगी। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी है। इस समय आप पूरा रेनी सीजन इसे उगा सकते हैं। बस जब बारिश तेज़ हो तब इसके छोटे पौधों को आपको बचाना होगा। बाकी फिर एक बार पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर ये धनिया आराम से हो जाती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की नीड नहीं होती। बस वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, उसमें धनिया के बीजों को लगा दीजिए। अर्ली कोरिएंडर के ये बीज जो है आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इसके बीज खरीद सकते हैं। सेम यही क्वालिटी के बीज मिलेंगे जो आप यहाँ पर धनिया देख रहे हैं। तो ये धनिया आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारी पालक और ये पालक हमने रेनी सीजन में उगाई है धनिया के साथ। और पालक की पत्तियां देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं, कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल प्योर। देखिए कुछ भी नहीं है इनमें,
और क्योंकि अभी रेनी सीज़न चल रहा है, इस समय पालक बहुत अच्छी आती नहीं है मार्केट में, और इसी समय हमें पकोड़े खाने का मन करता है। तो इस तरह आप अपने घर की जो है पालक उगा सकते हैं। ये भी सेम साइज़ का ग्रो बैग है। पालक ये हाइब्रिड बीज हैं और इनके बीज भी आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। ये भी सेम आपको लगभग 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग देने लगती है। और इस तरह से पत्ते हार्वेस्ट कीजिए तो आपको मल्टीपल टाइम हार्वेस्टिंग मिलेगी। आप पत्ते हार्वेस्ट करते जाइए, नए पत्ते आते जाएंगे। कुछ पत्ते ख़राब होते हैं, उन्हें हटा दीजिए। इसमें भी आपको इल्ली का ध्यान रखना है, तो नीम ऑयल का प्रॉपर स्प्रे कीजिए। बाकी फिर आपको ढेर सारी पालक हार्वेस्ट करने मिलेगी, जैसे मुझे मिल रही है। तो देखिए कितने अच्छे पत्ते हैं, बहुत ही अच्छे पत्ते हैं। पहले भी हमने कल ही इसके जो है पालक के पकोड़े बनाकर खाए थे। अभी फिर से हम हार्वेस्टिंग करने आ गए हैं, तो फिर से कुछ ना कुछ बनाएंगे, पालक पनीर या पालक के पकोड़े। आपको क्या पसंद है मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं दोनों में से। और हमने 2 ग्रो बैग में पालक लगा रखी है। यहाँ पर भी पालक है और ये यही देखेंगे आप, तो देखिए ये पुरानी पालक अभी भी हमारी लगी है, अभी भी यहाँ पालक आ रही है। तो ये काफ़ी पुरानी है, 2 महीने से हम इसकी हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। ये अभी हमारी इसकी पहली हार्वेस्टिंग ही हो रही है इस पालक की। तो इस तरह से बड़े बड़े जो पत्ते हैं वो हार्वेस्ट करने होते हैं। बहुत ही क्रंची आपका इसका पत्ता होता है, आप इसको मोड़ेंगे टूट जाएगा। और इसे ज़्यादा घना नहीं लगाना होता, ध्यान रखिएगा जब भी आप पालक लगाएं, बहुत ज़्यादा घना नहीं लगाना है आपको, वरना इसके पत्ते जो है फिर छोटे रह जाते हैं, बड़े पत्ते नहीं होंगे। तो देखिए इतनी हमने पालक कर ली हार्वेस्ट, इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये लगे हैं हमारे करेले। करेले कौन से हैं? ये छोटे वाले करेले हैं। तो इस तरह से ये लगते हैं, आप देखिए। और इन्हें आज मैं तोड़ रहा हूँ। तो ये जो करेले हैं ये गर्मी के पौधे हैं, गर्मी में भी इन्हें मैंने लगा छोड़ दिया था। उस समय इन्होंने फ्रूटिंग करना जारी रखा था, लेकिन उस समय कैसे हो रहे थे करेले, इस तरह से पीले होकर ख़राब हो जा रहे थे, क्योंकि इनमें पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा था गर्मी की वजह से। अभी लेकिन ये करेले आप देखिए कितने अच्छे इनमें जो है करेले बनने लगे हैं, और ढेर सारे करेले यहाँ लगे हैं। कम से कम आप मानिए 100 से ज़्यादा करेले हमें आज यहाँ से मिलने वाले हैं। जो मैं यहाँ पर देखिए पूरा सामने यहाँ पर देखिए कितने सारे करेले, कम से कम 25-30 करेले तो मुझे वहाँ ही दिख रहे हैं सामने। और पूरा नीचे तक यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप देखिए इस तरह से नीचे तक करेले जो है आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ढेर सारे करेले आज हार्वेस्ट करने वाले हैं, और सारे करेले हम तोड़ेंगे। इनकी बेल देखिए यहाँ तक आ गई है, तो यहाँ भी करेले हैं। जहाँ जहाँ इनकी बेल पहुँच पाई है वहाँ वहाँ तक करेले मुझे दिख रहे हैं। नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए नीचे भी करेले हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लगा रहता है, और आप इसे इस तरह से तोड़ सकते हैं। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से ग्रो बैग में 2 ग्रो बैग में करेले के पौधे हैं केवल। और यहाँ से फिर ये करेला देखिए ये लगा हुआ है। इसकी हम पहले भी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। जो थोड़े बहुत करेले थे हम पहले तोड़ लेते थे और फिर उसको हम ले जाते थे। ये देखिए करेले के साइज़ देखिए आप, करेला कितना अच्छा है। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये करेला ये लगा हुआ है। अब इसके साइड में जो आप ये देख रहे हैं बेल, ये जो है ये तोरई की बेल है। ये हमारी देसी तोरई है जो अब हम हार्वेस्ट करेंगे, उसकी बेल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये स्नेक गार्ड की बेल है जो कि वहाँ पर लगा हुआ है। अब इतने करेले हमने तोड़ लिए हैं। अब मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने कुछ करेले यहाँ पर हैं और ढेर सारे करेले यहाँ हैं। इन सब करेले को तोड़ कर रखता हूँ एक साथ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आज मुझे कितने करेले मिले। तो देखिए इतने करेले मुझे मिल गए हैं आज, और पूरी बास्केट भर गई है। लगभग 1 केजी के आसपास करेले मिले हैं, छोटे वाले बहुत ही अच्छे करेले हैं। और अब हमारी बची है तोरई जो कि देसी वाली है, उसे हार्वेस्ट करते हैं। तो देखिए ये लगी है हमारी देसी वाली तोरई, और ये सतपुतिया है, मतलब ये गुच्छों में लगती है। लेकिन क्योंकि ये गर्मी में अभी इसमें ये वाला जो इसका फल है वो गर्मी वाला है, तो इसलिए अभी यहाँ पर एक तोरई लगी हुई है। इस तरह से ये होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।
ये देखिए इस तरह से मिलेगी। और एक यहाँ पर है, और अभी छोटी छोटी तोरई बहुत लग रही हैं। इसके बाद मुझे एक और तोरई दिख रही है सामने, यहाँ पर दिखाइए, ये देखिए ये थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी हम इसे खा सकते हैं। यहाँ पर एक और तोरई, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे तो एक ये इस तरह से ये गुच्छे में लगती है। देखिए यहाँ 6-7 तोरई अभी बनी है, ये तोरई और बन रही है। तो यहाँ पर छोटी छोटी तोरई और लगी हुई हैं। फ़िलहाल हमने ये देखिए इतनी जो है तोरई हार्वेस्ट कर ली हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम तोड़ रहे हैं हमारी मिर्च। तो गर्मी में ये मिर्च ज़्यादा आई नहीं, अभी देखो इस तरह से मिर्च लगने लगी है और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ये पिछले साल के पौधे हैं तो अभी भी इनमें फ्रूटिंग हो रही है। मैंने नए पौधे बनाना शुरू कर दिया है मिर्च के। जब वो नए पौधे बन जाएंगे तब तक हम इनसे मिर्च लेंगे, फिर इन्हें हटाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर देखिए ये छोटी छोटी जो मिर्च हैं वो बन रही हैं, तो इन्हें कर रहे हैं हम हार्वेस्ट, ताकि इनमें और भी फूल आ रहे हैं उनसे मिर्च सेट हों। और ये मिर्च के पौधे 9 बाई 9 इंच और 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में हैं। जैसे ये 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है, नीचे आप देख रहे हैं, इनमें ये लगे हैं। मिर्च में आप जितना ज़्यादा इसे हार्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मिर्च इसमें आती जाएंगी, तो ये इसकी खासियत है। और अगर आपने इसको लगा छोड़ दिया मिर्च के पौधे में तो फिर मिर्च आना बंद हो जाएंगी। तो मिर्च को रेगुलर हार्वेस्ट करते रहें। आप देखिए ये छोटे छोटे पौधों में कितनी अच्छी मिर्च हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारा मिर्च का बहुत बड़ा पेड़ हो गया है ये, और इसके एक स्टेम में देखिए यहाँ पर कितनी सारी मिर्च आ रही हैं। ये भी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए ये है पेड़, स्टेम देखिए कितना मोटा है और बहुत अच्छी मिर्च इसमें लग रही हैं। कुछ ये मिर्च के पौधे पीले हो गए हैं, कुछ में ये पत्ती मरोड़ रोग आ रहा है, इन्हें हम हटा देंगे। ये लगी हुई है मम्मी बड़ी मिर्च, और बाकी इन मिर्च को हम अभी रखने वाले हैं अच्छे लंबे समय तक। खाद वगैरह हमने पहले ही बारिश शुरू होने से पहले दे दी है, गोबर की खाद। अब इसमें अगर हमें नीड लगेगी तो हम खाद का मिक्सचर जो बोन मील वाला होता है वो बना कर देंगे यहाँ पर। उसका वीडियो पब्लिश है। फ्रूट प्लांट के लिए मैंने बताया था मेरा खाद का सीक्रेट, जिसमें 4 अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक जो खाद हैं वो हमने मिक्स करके एक हमारा बहुत अच्छा खाद बनाया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये देखिए छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ मिर्च का पौधा कितनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। थोड़े से पौधे हैं लेकिन मिर्च बहुत सारी मिली हैं। आपको ये मिर्च कैसी लगी ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। तो दोस्तों आज की हार्वेस्टिंग हो गई है पूरी, और इतनी सारी सब्जियां मुझे मिली हैं, तो देख लेते हैं मुझे क्या क्या मिला। यहाँ आप देख रहे हैं तो हमारे पिंक वाले बैगन, और उसके साथ हमने एक 56 कद्दू हार्वेस्ट किया है। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के बैगन हैं, ग्रीन लंबे वाले बैगन हैं, ब्लैक बैगन है, चूचू बैगन है, उन्हें हमने हार्वेस्ट किया है। ढेर सारी पालक की पत्तियाँ हमने तोड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमारी गिलकी देखिए कितनी अच्छी गिलकी हुई है, तो ढेर सारी गिलकी आज हमें मिली हैं। और करेले तो सबसे ज़्यादा आज हमें मिले हैं। ये देखिए करेले, छोटे वाले करेले हैं लेकिन बहुत ही अच्छे करेले हैं। बारिश में खाना फ़ायदेमंद होता है करेले। यहाँ पर हमारी देसी वाली तोरई जो आप देख रहे हैं सामने, वो भी काफ़ी मिली है हमें। धनिया हमने हार्वेस्ट की है। यहाँ पर चुकंदर है, हमारे 4 अनार हैं, और ये अनार देखिए मेरा फेवरेट है। देख के ही लग रहा है कि बहुत ही मीठा निकलने वाला है ये। और साइज़ भी आप देखिए, मेरे हाथ से आपको पता चल जाएगा, बहुत बड़ा साइज़ है, 200 ग्राम के आसपास वजन होगा इसका। और यहाँ पर हमारे नींबू, और नींबू का बड़ा नींबू का साइज़ देखिए, ये भी बहुत बड़ा है। एक नींबू अगर आप काटेंगे तो पूरे परिवार के लिए हो जाएगा। स्लाइस बनाने में बहुत अच्छा ये
काम करता है। इसके स्लाइस बना सकते हैं आप, और फिर इसमें जूस भी बहुत अच्छा है। इस तरह मैंने यहाँ पर छोटे वाले जो 4 नींबू हैं ये भी हार्वेस्ट किए। इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, आप देखिए मार्केट में जो नींबू आता है उसके बराबर ही है। और यहाँ पर हमने तोड़ी हैं कुछ मिर्च, जो कि हमारे पिछले साल के ही पौधों से मिर्च मिली हैं। थोड़ी छोटी हैं लेकिन काफ़ी अच्छी मिर्च हमें मिली हैं। तो ये सारी सब्जियां आपको कैसी लगीं ज़रूर बताएं। आज की ये हार्वेस्टिंग जो हो मैंने की है, इसमें से कौन सी सब्ज़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई उसके बारे में भी कमेंट्स करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ मिलेगी आपको इन्हें उगाने से लेकर तोड़ने तक की पूरी जानकारी। इन सारी सब्जियों के बीज खरीदने के लिए विजिट करें वेबसाइट organicbazaar.net। वहाँ पर आपको यही जो सेम सब्जी है इसी के बीज मिल जाएंगे, उन्हें आप ग्रो बैग में उगा सकते हैं। बाकी ग्रो बैग, मिट्टी, खाद सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। तो एक बार विजिट करें। अगर आप अपना होम गार्डन, टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं तो वहाँ से ज़रूरी सामान को ख़रीदें। काफ़ी कम दामों में और डिस्काउंट के साथ वहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आज हुई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।